points as well, ma'am. Thank you very much. माननीय सदस्य रामप्रीत मंडल जी। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे माननीय वित्त मंत्री जी विधेयक पर चर्चा में भाग लेने के लिए अनुमति दी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव मुख्य रूप से आम बजट 2024-25 के अनुसार आयकर दरों में संशोधन के लिए लाया गया है। साथ ही प्रत्यक्ष कर की धारा 2 के साथ अप्रत्यक्ष कर की सीमा शुल्क की धाराओं में संशोधन, प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास स्कीम 2024 में संशोधन, कर विवादों के समाधान को और सरलीकरण बनाने का संशोधन, सीमा शुल्क टैरिफ में बदलाव, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धाराओं में बदलाव, बेनामी संपत्ति अधिनियम की धाराओं में संशोधन, केंद्रीय माल और सेवा कर की जीएसटी की धाराओं में संशोधन, अधिनियम 2015 का संशोधन आदि प्रस्ताव पर संशोधन होने जा रहा है, जो आम नागरिकों के लिए बहुत लाभदायक होगा। महोदय, अध्यक्ष महोदय, अब से आम नागरिकों को 75,000 रुपये की भी स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स में भी बदलाव का प्रस्ताव है। अध्यक्ष महोदय, लोगों को मकान खरीदने और बेचने में भी अब आगे टैक्स देनदारी की बदलाव से काफ़ी फायदा होगा। अध्यक्ष महोदय, 30 लाख युवाओं को पीएफ में 1 महीने का कंट्रीब्यूशन दे करके सरकार रोजगार को देने के भी बढ़ाने के भी अवसर दे रही है। इससे देश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, खास करके प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां बढ़ेगी, क्योंकि यह एक आकर्षक योजना है। महोदय, करदाताओं को ब्याज सहित मांगे गए कर का भुगतान करके कम किए गए जुर्माने का लाभ उठाने के लिए वर्तमान समय सीमा 30 दिन से बढ़ाकर 60 दिन किए जाने की प्रस्ताव है। महोदय, उक्त संसाधनों से अब अधिनियम में सरलीकरण की सरकार का जो लक्ष्य है उसे पूरा किया जा रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की कल्पना सरकार में हो रही है। मैं इस विधेयक का भी समर्थन करता हूं। और लास्ट में अंतिम, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारे जितने भी माननीय सांसद हैं, इसमें कोई अमीर है, कुछ गरीब है, जो महंगाई बढ़ रही है, खर्चा बढ़ रहा है, उसमें मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं माननीय वित्त मंत्री जी से कि हम लोगों को महंगाई भत्ता देने का संशोधन में लाया जाए और हम लोगों को इसमें कृपा किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय सदस्य।